इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारे साथ भी ये गलती होती हो तो हम उस गलती को सुधार लें। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारी क्यों नहीं सुनते, कोई कहता है हमारा शंकर हमारा क्यों नहीं होता, हम शंकर जी से इतनी विनती करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, आखिर शिव हमको सुनता क्यों नहीं है, हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं करता, हम उपाय भी करते हैं तो भी थोड़ा काम होता फिर रह जाता, आखिर कारण क्या है। उस कारण को हमें जानना है कि कारण क्या बनता है, कारण की उस कारण का प्ररूप क्या है, आखिर क्यों भगवान हमारा नहीं होता, आखिर भगवान हम इतने उपाय करने के बाद भी हम क्यों भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते। और नहीं तो भगवान तो तुरंत फल दे देता है महाराज। एक माता जी ने पत्र लिखा है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि हम सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में आने वाले थे पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बैठी होंगी यहाँ पर, कौन ने लिखा था, जरा हाथ उठाओ, बस हाथ उठा दो उतने में चल जाएगा। आपने लिखा था, अच्छा। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हमने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी हमको वहाँ नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कभी योग लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है शिव महापुराण की और गुरुजी बाँचें और हम श्रवण कर लें, ऐसी कृपा कर दें। तो उन्होंने लिखा है भोलेनाथ जी ने वहाँ नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पर हमारी भक्ति में इतना भाव था, शंकर की ऐसी कृपा हो गई कि शंकर की पुराणी हमारे नज़दीक में हो गई, कथा यहाँ बच गई। ये शिव ही कर सकता है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शंकर के करीब में लेकर जाने वाला है आपको। शिव के करीब में लेकर जाने वाला महाराज। छविकृति राजा बहुत शिव का उपासना करता था। मंदिर वालों से कह देते थे सुनो आज पूरे मंदिर का श्रृंगार अच्छे से करना। जी महाराज, ठीक है। आज मंदिर में केसरिया भात का प्रसाद बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में हलवा बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में सुंदर श्रृंगार ऊपर से नीचे तक केवड़े का कर दो, चमेली का कर दो, मोगरे का कर दो। जी महाराज। चारों तरफ हर जगह पर छविकृति की बात। क्या भगत है साहब, शंकर जी का ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं देखा साहब। क्या भगत है, शिव जी पर पानी चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दूध चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दही चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए। कुंटलों से दूध भगवान शिव पर, कुंटलों से दही भगवान शिव पर, कुंटलों से शहद भगवान शिव पर। इतना अभिषेक, इतना पूजन, इतनी अर्चना, इतना बेलपत्र चढ़ाता है, छविकृति के बराबर कोई सेवा नहीं करता होगा। पूरे नगर में लोग छविकृति का नाम स्मरण करने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारा। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है महाकाल दर्शन, एक किताब का नाम है। उस महाकाल दर्शन में लिखा है राजा छविकृति और मणिरत्न का कथा। राजा मणिरत्न और छविकृति की कथा बड़ी बड़ी सुंदर लिखी। राजा छविकृति बहुत सुंदर सेवा करवाते साहब, जगत में उनका नाम चल रहा है। पर आश्चर्य की बात यह पड़ गई कि शंकर के उपासक छविकृति, शिव की आराधना करने वाले छविकृति राजा, और मरे तो कैसे मरे, प्राण छूटे तो कैसे छूटे, तो कहा इनको शनि ने मार दिया।
आखिर कारण क्या था ऐसा कि शनि तो स्वयं शंकर का उपासक है, और जिस पर शिव खुद चढ़ा गया हो, शंकर जिसके मस्तक पर चढ़ गया हो, शंकर जिसके भीतर उतर गया हो, उसको शनि उतरेगा क्या? उसके ऊपर शनि चढ़ेगा क्या? जब शिव, यहाँ तो शास्त्र कहता है कि 5 बार काशी 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 5 बार बोल लो तो शनि उतर जाता है। यहाँ तो शिव महापुराण ये करे कि 5 बार काशी का नाम ले लो तो शनि उतर गया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई काशी से अगर आ रहा है, काशी नगरी से अगर कोई आ रहा है और काशी नगरी से चलकर आ रहा है और उसके भी तन की रज मिल गई, तो ही समझ लो कि शंभु का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। मात्र काशी का स्मरण करने पर इतना सुख का अनुभव हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है। वो तो अभी कथा सुनो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, ये आपकी मर्जी। और तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में अगर कोई संशय है, तो शंकर के सामने कथा में आप ये पत्र नहीं भी लिखोगे ना, तो कथा में उस प्रश्न को लेकर बैठ जाइए बस। और ये पक्का है, अगर आपने दिल से प्रश्न किया है, भले आपने लिखकर नहीं भेजा, पर आपने दिल से अगर कोई प्रश्न किया है, तो 3 घंटे की कथा में आपके प्रश्न का उत्तर आपको उस कथा से प्राप्त हो जाएगा, ये भी पक्का है। आपने अगर दिल से लिखा है, दिल से मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न का उत्तर बस बाबा दे दें, मेरा ये प्रश्न का उत्तर हो जाए और मेरा ये कल्याण हो जाए, तो बाबा उसको कहीं ना कहीं से लेकर आपके उत्तर तक आ जाएगा, आपके प्रश्न तक आ जाएगा। मात्र चरण की रज, काशी कह देना एक अलग विषय, काशी काशी 5 बार बोल देना, भगवान शंभू का शनि प्रभाव ही कम हो जाता है, शनि ही कम। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर कोई काशी से भी आया है तो उसके चरण की रज, उसके चरणारविंद की रज भी अगर हमको मिल रही है, तो यही समझें कि स्वयं शंभू, स्वयं शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हमारे करीब में आ गया, हमारे नजदीक आ गया। शिव हमारे पास में आ गया। काशी का शिवलिंग की स्थापना, पहले भी आपको कथा में कहा, काशी के शिवलिंग की स्थापना किसने करी? स्वयं शनि महाराज ने। कौन ने करी है? अब तो बोल दो।